बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर कराची बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का ये मॉडल पेपर है। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन ए होगा, वो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी जो है वो आप कर चुके होंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं एमसीक्यूज़ की। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज मैं आपको सामने सॉल्व कर रही हूँ। If z1 is equal to -4 plus 6i and z2 is equal to 5/2 minus 2i, verify that 1 फर्स्ट है z1 plus z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। ये क्वेश्चन यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और मैं ये पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। तो ये यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। z1 plus z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। z1 plus z2 conjugate को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, z1 और z2 को प्लस करना होगा, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। z1 plus z2 is equal to a plus b प्लस c प्लस डी। ठीक है, यहाँ प्लस की साइन है तो आपको प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस सी कॉमा b प्लस डी के। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास z1 क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ मैं साइड पर लिख देती हूँ। z1 जो है वो है -4 प्लस 6 आयोटा और z2 है 5/2 माइनस 2i आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, ये ए है, ये बी, ये सी और डी। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आप प्लस साइन भी लगा लें, ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या है, z1 है, ए प्लस बी z1 है और सी प्लस डी z2 है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये उतार लेते हैं, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो ये किसके बराबर आ रहा है, a प्लस सी के। a क्या है, -4 है और c है 5/2। तो यहाँ आएगा -4 प्लस 5/2 ब्रैकेट कॉमा और b क्या है, 6 आयोटा है, 6 आयोटा प्लस साइन आएगी दरमियान में, b प्लस है और फिर d हमारे पास क्या है, -2 आयोटा। -2 आयोटा को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम निकालना होगा प्लस करने के लिए। तो यहाँ पर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ 4 के नीचे 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -8 आएगा प्लस साइन, 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, ये आ रहा है। और यहाँ पर प्लस माइनस 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 आयोटा। यहाँ 4 आयोटा आ रहा है। z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे -3/2 कॉमा 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है z1 प्लस z2। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब यहाँ पर कॉमा है तो अब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू
-3/2 प्लस 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, g1 प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3/2 प्लस साइन है, इसकी जगह माइनस ले लेंगे। अगर माइनस होती तो प्लस साइन लेते हैं, सिर्फ साइन को हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 4 आयोटा। ये हमारे पास g1 प्लस g2 कॉन्जुगेट आ गया। राइट लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड हमने मालूम कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि टेकिंग, यहाँ मैं लिखवाना भूल गई थी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड g1 हमें दिया हुआ है -4 प्लस 6 आयोटा, और g2 है हमारे पास 5/2 -2 आयोटा, ठीक है। इन दोनों का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में क्या है, g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट, ये हमें मालूम करना है। तो अब इसमें पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर बाद में प्लस करेंगे, सही है। तो ये इसका हम कॉन्जुगेट क्या ले लेंगे, g1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4, साइन यहाँ पर चेंज जाएगी, -6 आयोटा हो जाएगा, और g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2 आयोटा। यहाँ माइनस साइन थी, यहाँ प्लस ले ली, तो ये दोनों कॉन्जुगेट हो गए। अब हमें इन दोनों को ही देखना है, ये इन दोनों को हमने प्लस करना है। g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। g1 और g2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, c प्लस डी। तो यहाँ पर प्लस करना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, ठीक है। सिंपल ये है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट्स के साथ ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। जहाँ आयोटा लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2, तो इसको हम g1 प्लस g2 लिख लेते हैं। और a प्लस सी यहाँ पर क्या रहे, a क्या है, -4 है, c है 5/2, तो -4 प्लस 5/2 5/2 ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा, और b हमारे पास क्या है, -6 आयोटा, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा। ये g1 कॉन्जुगेट और g2 कॉन्जुगेट हमने लिया है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेट लगाएंगे। तो g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 2 का, यहाँ 4 के नीचे 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -4 आयोटा। g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो -3/2 कॉमा -4 आयोटा, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर कॉमा हटा देंगे और इसकी जगह प्लस साइन लगा देंगे, तो g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ कॉमा हटा देंगे और साइन क्या आएगी, प्लस आएगी,
प्लस साइन आएगी, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 आयोटा ये आ रहा है। तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है जो हमने पीछे निकाला था, G1 + G2 कॉन्जुगेट, दोनों सेम आ रहे हैं। तो राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये G1 + G2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू G1 कॉन्जुगेट प्लस G2 कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो सेकंड पार्ट है ये मॉडल पेपर में नहीं है। मैंने क्वेश्चन बुक से उतारा था तो वो मैंने फुल क्वेश्चन उतार दिया है। सिर्फ आपने ये वाला पार्ट 1 जो है ये सिर्फ मॉडल पेपर में मौजूद है, तो हमें सिर्फ यहीं तक करना है, एडिशन करना है, सब सेक्शन का क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, इसको हमें वैल्यू मालूम करनी है लॉगरिथम को यूज़ करके। तो सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। इसको हम x सपोज कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। taking log on both the side, log x is equal to log 25.753 divided by 0.5341। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे तो मैं सिंपली बता दूँ आपको कि लॉग में अगर डिवाइड हो रहा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। जब हम ये डिवीज़न ख़त्म करेंगे तो इस लॉग में से दूसरा लॉग जो है वो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस होगा। तो लॉग में अगर प्लस साइन होती है तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर डिवाइड साइन होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, लॉग m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू log 25.753 माइनस, दरमियान में माइनस की साइन आएगी, log 0.5341। अब हमें इसमें लॉग वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मेंटेसा मालूम करेंगे। मेंटेसा मालूम करने कैसे करते हैं, डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लाकर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर 25.753 है, डेसिमल कहाँ मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। तो 2.573 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ ठीक है, पावर पॉजिटिव रहेगी। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। पावर जो आती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ रही है। और अब हम मेंटेसा मालूम करेंगे। मेंटेसा मालूम करने के लिए डेसिमल को इग्नोर कर देंगे और 4 डिजिट लेते हैं, 2575 तक हम लेंगे और इसको लॉग टेबल में चेक करेंगे। पहले 2 डिजिट जो हैं वो 25 है, तो 25 की रो में हम देखेंगे। ये 25 की रो हॉरिजेंटली आपने देखना है। और 7 कहाँ तक आ रहा है, काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 4099, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, 4099 हमारे पास आ रहा है। और आगे हम मीन डिफरेंस देखेंगे, ये है। और मीन डिफरेंस क्या है, 2575 है, ठीक है। तो 25 ये हो गया, 7 ये हो गया और आगे 5। मीन डिफरेंस में हमें 5 में देखना है, 1 2 3 4 5। तो 5 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 4099 और 9 को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करिए तो आंसर आएगा 4108। हमने मालूम किया, लॉग टेबल से हमने मालूम किया है 4099 प्लस 9, तो आंसर आएगा 4108। ये हमारे पास मेंटेसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के दरमियान डेसिमल लगता है और उसके बाद हम लिख देंगे 4108।
1.08। अब यहाँ माइनस साइन है। अब इसी तरह ये वाला लॉग भी मालूम करना है हमें। 0.5341 है। यहाँ डेसिमल जो है वो कहाँ मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, तो 5.341 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहे हैं, -1 आ रहे हैं। अब इसके बाद इसका मेंटेसा मालूम कर लेते हैं। 53 के रॉ में देखेंगे हॉरिजेंटली, पहले 4 में और फिर मीन डिफरेंस में 1 में देखेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा है 53, 0 1 2 3 4 7 2, यहाँ आ रहा है 7275। और मीन डिफरेंस में आप आगे देखेंगे आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं -1 और मेंटेसा आएगा। 53 को 4 में देखा तो आया हमारे पास 7275 और मीन डिफरेंस था 3। दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7275, 5 की जगह पर 727, 5 में 3 प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक -1 है, तो ये मत भूलिए कि आपको यहाँ पर -1 में से ये वैल्यू जो है ये आपको माइनस करनी होगी। ठीक है, इससे पहले आप डेसिमल लगा लेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्टली, अगर पॉजिटिव होता है तो हम डायरेक्टली डेसिमल लगा के 1 प्लस कर देते हैं, लेकिन -1 है तो इसलिए यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी। ठीक है, यहाँ हमने डायरेक्टली प्लस कर दिया था कि ये हमारे पास मेंटेसा आया था, पॉजिटिव था, तो बीच में दरमियान में डेसिमल लगा के हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लॉग क्या आ रहा है 1.4108 आ रहा है। यहाँ डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ हमने पहले माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो माइनस प्लस -1 में से जब आप 0.728 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो कैलकुलेटर पे आप 1 में से आप 0.7278 माइनस करके देख लें, आपके पास आएगा 0.2722। ठीक है, और इसके साथ साइन माइनस की ज़रूर लगाइएगा क्योंकि 1 में से आप माइनस कर रहे हैं तो 1 के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस ज़रूर लगाइएगा वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और ये स्टेप करना बहुत अहम है। अब हमारे पास ये लॉग वैल्यू आ गई है, दोनों लॉग की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 1.4108 और साइन यहाँ पर माइनस की है, ये साइन यहाँ लगा देंगे। दूसरा लॉग हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखते हैं -0.2722। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर log x इज़ इक्वल टू 1.4108 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.4108 में प्लस कर देंगे 0.2722 तो आंसर आएगा 1.6839। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद अगर नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके अगर 2 नंबर एटलीस्ट सेम आ रहे हैं तो ये इनफ है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के नंबर भी आपके सेम आ जाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लॉग जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। यहाँ क्या बचेगा, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.6839। अब आपको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग टेबल देखकर एंटी लॉग मालूम करना है इस नंबर का। 1.6839 हमारे पास आया है तो इसका हम एंटी लॉग निकालते हैं बुक से। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है 1 और मेंटेसा क्या आ रहे हैं, मेंटेसा है 0.6839। तो मेंटेसा हमारे पास आ रहा है 0.6839। इसके अंदर हम 0.68 की रॉ में देखेंगे। ठीक है, डेसिमल जो है एंटी लॉग में डेसिमल लगा हुआ होता है तो 0.68 की रॉ में हॉरिजेंटली देखिएगा आप 3 में। अब मीन डिफरेंस 9 में निकालेंगे। तो ये देखें, ये एंटी लॉग टेबल है, 0.68 है, 0 1 2 3 में क्या आ रहा है 4819 आ रहा है।
और आगे आप मीन डिफरेंस किस में देखेंगे, 1 में 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 8 1 9 और 1 को प्लस कर देना है। हेयर x इज इक्वल टू, एंटी लॉग मालूम कर लिया आपने, 4 8 1 9 प्लस मीन डिफरेंस 1 था, दोनों को प्लस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 4 8 19 है, 19 में 1 प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा। 4820 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर हमारा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने रखा हुआ था 1 आया था, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर किस लिए यूज़ करते हैं, डेसिमल की पोजीशन को कैरेक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 1 2 के बाद आपने यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देना है। तो ये हमारा आंसर है और ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो आंसर शीट पे वाज़ेह नज़र आए एग्जामिनर को।